अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मैं बिल्जिक शहर से सोगुत की तरफ जा रहा हूँ और ये बहुत हरा भरा, बहुत ग्रीन इलाका है। काश्तकारी हुई हुई है यहाँ पे और रवां दवा हूँ मैं सोगुत की तरफ, जहाँ पे अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार की आपको ज़ियारत करवाऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मेरी बैक साइड पे है अर्तुगरुल गाज़ी का मज़ार और सोगुत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बेल्जिक शहर से निकल के इस वक्त मैं आया हूँ सोगुत शहर में और मेरी बैक साइड पे है अर्तुगरुल गाज़ी का मज़ार। आइए आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे अर्तुगरुल गाज़ी और उस ड्रामे के जो दूसरे करेक्टर्स हैं उनके कॉस्ट्यूम्स रेंट पे भी ये लोग देते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार पे। मेरी बैक साइड पे अर्तुगरुल गाज़ी का मज़ार है और ये जो दो गार्ड्स आप देख रहे हैं ये अर्तुगरुल गाज़ी के गार्ड्स हैं। ये स्टैचूज नहीं हैं बल्कि पीछे जाके इंसान है। जी नाजरीन, तो इस कब्र के मज़ार के हाथे के अंदर दाखिल होते ही सामने कब्र के ऊपर तुर्की का और काई कबीले का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 6 झंडे मुख्तलिफ लगे हुए हैं। तो आप ये बात याद रखें कि तुर्की में रहने वालों को तुर्क नहीं कहते, बल्कि तुर्क असल में वो कौम है जो तुर्कमानिस्तान की रहने वाली थी। तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ये वो मुल्क हैं जहाँ से तुर्क कौम असल में ताल्लुक़ रखती है। और बाद में फिर वो हिजरत करके शाम चली गई क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रहते थे। फिर शाम से वो उनको सोगुत का जो इलाका है जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ, ये तुर्क कौम का पहला पाए तख्त था। ये गोलियों के निशान आपको खिड़कियों पे नज़र आ रहे हैं। ये 1921 में जब यूनानी फ़ौजियों ने यहाँ पे हमला किया था तो मज़ार को गोलियों से छलनी किया था। तमाम खिड़कियों के ऊपर ये इस तरह से गोलियों के निशान अभी तक मौजूद हैं और इनको रिपेयर नहीं किया गया। जी, तो आपको मैं बता रहा था कि 1923 से पहले दुनिया में तुर्की नाम का कोई मुल्क मौजूद नहीं था। तुर्क कौम जो थी वो तुर्कमानिस्तान और ये सेंट्रल एशिया के इलाकों से निकल के मंगोलों के मुजालिम से तंग आके हिजरत करके शाम गई थी और बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर तुर्क कौम जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता अर्तुगरुल गाज़ी के बाद फिर उस्मान ने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा गया। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी उन तमाम इलाकों से ला के यहाँ पे अर्तुगरुल गाज़ी के कदमों में रखी गई है। ट्यूनस, सूडान, लबनान, यमन, जज़ायर, कज़ाकिस्तान, फ़लस्तीन, जहाँ जहाँ पे अर्तुगरुल गाज़ी की औलाद ने और सल्तनत उस्मानिया की सूरत में उन्होंने ये इलाके फ़तह किए थे।
ये जी मज़ार के अहाता से बाहर निकल के थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे हलीमा सुल्तान के नाम से मस्जिद बनाई गई है। हलीमा सुल्तान मस्जिद बहुत बड़ा ये कॉम्प्लेक्स एक बनाया गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये जो सामने जहाँ पे आपको फ्लैग नज़र आ रहा है तुर्की का, यहाँ पे है वो मज़ार। वहाँ से मैं यहाँ तक पैदल चल के आया हूँ। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्पोर्ट्स होती हैं। उसके अलावा हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन अभी सीज़न नहीं है। मई और जून से स्टार्ट हो जाती है, अगस्त सितंबर तक हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर आप करना चाहें तो इस सीज़न में कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं 2-3। यहाँ पे टर्किश फूड अवेलेबल है। इसके अलावा चाय पी सकते हैं आप। ये अंदर मज़ार के अहाते के करीब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। और ये क्यों इकट्ठे हुए हैं देखते हैं जाके अंदर। Ertuğrul Öztürk'ün saygını ve vukuat olarak devrediyorum. 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 İleri, bak, sol, düz. Çocuğum ileri, marş. Yerlerinize, marş.